हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल देख रहे होंगे। ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल के 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग टाइप 1 करेंगे पहले। तो टाइप 1 तब हम लोग देखेंगे जब हमारा जो कोई फंक्शन होगा ना, उसके राइट हैंड साइड में ई की पावर ए एक्स जैसा कुछ दिखेगा ना, तो टाइप 1 अप्लाई करना है। ठीक है, तो टाइप 1 को इस पार्ट में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब जब इसमें कन्वर्ट हो जाए ना, तो ई का जो कॉफिशिएंट होगा ना, उसमें डी का जो वैल्यू होगा ना, उसमें ए पुट कर दो। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करेंगे ना, एक उससे समझ में आ जाएगा कि ये जो मैं लाइन बोला हूँ ना, वो है क्या। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखता हूँ मैं इसके ऊपर, मतलब करता हूँ, तो आप उससे समझ जाना कि मैं इससे कहना क्या चाहता था। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरा ये है, डी क्यूब माइनस 2d² माइनस 5d प्लस 6, ठीक है, इंटू वाई इक्वल टू ई के पावर 3x प्लस 8। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। इसको मेरे को सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका सी एफ निकालेंगे। सॉल्यूशन जब निकालना होता है ना टोटल, तो जी एस इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। मैंने बताया था आपको, ये वाला फार्मूला अप्लाई करके हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था आपको। ठीक है, तो देखो फॉर सी एफ़ के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो सी एफ़ के लिए एक चीज़ याद कर लो, आर एच एस इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, तो आर एच एस इक्वल टू 0 करेंगे इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन ले लिया हम लोगों ने, 2d² माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए ये करेंगे। तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। इक्वेशन इज, ठीक है, तो इसका रूट निकालना है। ठीक है, तो इसका रूट निकालेंगे हम लोग। तो इसका रूट आ जाएगा डी क्यूब माइनस 2d² माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन, और इसका रूट जब हम लोग कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारा 1 माइनस 2 और 3, इसका 3 रूट आ रहा होगा इस तरह से। ठीक है, अब 3 रूट इसका आ रहा है। तो देखो अब क्या करते हैं ना, अब इसका हम लोग सी एफ लिख देते हैं डायरेक्ट। तो सी एफ इज वाई C1 ई की पावर 1x प्लस C2 ई की पावर माइनस 2x प्लस C3 ई की पावर 3x। ठीक है, ये मैं अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सी एफ निकालना सिखा दिया है हर टाइप का एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो ये सी एफ आ गया हमारा। अब पी आई के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मैंने बताया था टाइप 1 में इस तरह से कन्वर्ट करो पहले, उसके बाद फिर आगे का स्टेप करेंगे। तो पहले क्या करते हैं ना, डी क्यूब माइनस 2d² माइनस 5d था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इंटू वाई था। ठीक है, इक्वल टू था हमारा ई के पावर 3x प्लस 8। ठीक है, तो ये जो है ना, इसको उधर डिवीजन में भेज देते हैं। तो y इक्वल टू 1 डी क्यूब माइनस 2d² माइनस 5d प्लस 6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई की पावर 3x प्लस 8, इधर डिवीजन में चला जाएगा ये। ठीक है, डिवीजन में जाने के बाद क्या करते हैं ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगा वो होगा हमारा y इक्वल टू 1 डी क्यूब माइनस 2d² माइनस 5d प्लस 6। ठीक है, इंटू ई की पावर 3x। ठीक है, ये हो गया हमारा, और प्लस 1 डी क्यूब माइनस 2d² माइनस 5d प्लस 6। ठीक है, और यहाँ दूसरा टर्म 8 था। अब यहाँ पे ई की पावर एक जैसा कोई टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ई की पावर 0x, क्योंकि ई की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो लिखो या ना लिखो बात बराबर ही है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में बन गया। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी और ई की पावर ax बने, तो बस कुछ करना नहीं है, ए जो वैल्यू है ना उसको डी में डाल देना है, तो वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ए का वैल्यू 3 है तो इसको डी में पुट करेंगे, और यहाँ पे ए का वैल्यू 0 है तो इसको डी में पुट करेंगे, और जो आंसर होगा उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो जब डी में पुट करेंगे हम लोग ए का वैल्यू, तो 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन आ जाएगा हमारा
3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर जो कि डी स्क्वायर था माइनस 5d था, तो इंटू 3 प्लस 6, ठीक है। और ये हो जाएगा e के पावर 3x प्लस अपॉन, ठीक है। ये जीरो पुट करेंगे डी के जगह पे क्योंकि ए हमारा जीरो है इसमें, तो 2 की पावर 0 माइनस 5 0 प्लस 6, ये हो जाएगा 8 इंटू ई की पावर 0x, ठीक है। ये हो गया हमारा 8 इंटू जीरो ई 8 इंटू ई के पावर 0x। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसको 3 के पावर 3 है और ये 2 इंटू 3 के पावर स्क्वायर है, तो इसको जब सॉल्व कर रहे हैं ना तो हमारा नीचे जो वैल्यू है वो 0 आ जा रहा है, ठीक है। अब हमारा नीचे का वैल्यू 0 आ जा रहा है और इधर मल्टीप्लाई है 3 की पावर x, ठीक है। और प्लस 1/6 इंटू 8, ठीक है, इंटू ई की पावर 0x, ठीक है। अब ये तो इन्फिनिटी आ गया। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल का मतलब ही होता है कि भाई एक पार्टिकुलर कोई सॉल्यूशन आए, ठीक है। लेकिन 1/0 तो अनडिफाइंड होता है। तो अगर ऐसा कुछ हो ना तो इसमें के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, एक केस है जो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो वो केस है हमारा, नोट कर लो उसको, नोट when pi is not डिफाइन, ठीक है। जब पी आई डिफाइन ना हो तो देन 1/f ऑफ डी इंटू ई की पावर ए एक्स इक्वल टू x अपॉन एफ डैश डी इंटू ई की पावर ए एक्स, ठीक है। तो देखो जब इस फॉर्म में जब डिफाइन ना हो, ठीक है, इस फॉर्म में जब डिफाइन ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में जब डिफाइन ना हो तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक एक्स लगा देंगे, ठीक है। मतलब अगर इसको हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2 एक्स लगाते हैं, ठीक है। तो हम मान लो कि इसको हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएट किए ताकि मेरा अनडिफाइंड ना हो जाए। एक बार में डिफ्रेंशिएट करो और फिर पुट करके देखो, अगर जीरो नहीं आता है तो वहीं से कंटिन्यू करो। अगर उसमें जीरो एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद भी जीरो आ जाता है तो दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करो। तो मान लो कि इफ़ हम लोग n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करें, उसका केस में लिख रहा हूँ, तो e की पावर ए एक्स जनरल फॉर्म है fn और 1/n का मतलब यहाँ डिफ्रेंशिएशन का टाइम्स है कि कितना टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया, तो ये जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिफाइन नहीं हुआ था, ठीक है। डिफाइन नहीं हुआ था तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्वेश्चन को वापस लिखते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को। तो फर्स्ट वाला पार्ट था हमारा डी क्यूब माइनस 2d² माइनस 5d प्लस 6, ठीक है, ये था हमारा। अब इसके नीचे का पार्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर एक x आ जाएगा, तो ऊपर x आ गया और यहाँ लिख देंगे हम लोग डी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ आगे 3 आ जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 आगे आ जाएगा तो ये 4d हो जाएगा और ये 5d का -5 और 6 का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। तो अब ये फॉर्म आ गया, ठीक है। तो अब इक्वेशन में यही फॉर्म डाल देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। तो अब जो पहला इक्वेशन था जो 1/∞ आ रहा था उसके जगह पे अब हम पुट करेंगे 3d² माइनस 4d माइनस 5, ठीक है, इंटू ई की पावर 3x प्लस 8 अपॉन दूसरा टर्म का तो वैल्यू सही आ रहा था तो इसको -5d अपॉन प्लस 6, ठीक है, ई की पावर 0x, ठीक है, यही था दूसरा टर्म, ठीक है। और दूसरा टर्म का वैल्यू हम लोग यहाँ कैलकुलेट किए थे तो ये 8/6 और ये 1 है, ठीक है। तो दूसरा टर्म को हम लोग लिख देंगे, पहला टर्म तो पहला टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। जब 3 वैल्यू पुट करेंगे इसमें 3 3 9 27 और ये -12 और -5 है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा x/10 और यहाँ पे हमारा e की पावर 3x मल्टीप्लाई है ऑलरेडी और इसका वैल्यू हम लोग अभी ऊपर में 8/x फाइंड आउट कर लिए थे, तो इसका हो जाएगा हमारा 8/x और ये हो जाएगा e की पावर 0x, ठीक है। तो फाइनली हम लोग पी आई लिख रहे होंगे, तो पी आई होगा हमारा e की पावर 3x अपॉन 10 प्लस 4/3, ठीक है। ये कट कर दिया मैंने 2 से 4 और यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है।
इक्वल टू पी आई, ठीक है। अब पी आई निकल गया, सी एफ इससे पहले निकाल दिया था, तो अब डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन, जो कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा हमारा सी एफ था जो हमारा, उसको पहले हम लोग लिख देते हैं। तो हमारा सी एफ था C1 e की पावर 1x, C1 e की पावर 1x था हमारा, और दूसरा टर्म था C2 e की पावर -2x, और तीसरा जो टर्म था हमारा, तीसरा रूट 3 था ना हमारा, हाँ 3 था, तो ये हो जाएगा e की पावर 3x, ठीक है। ये सी एफ हो गया, और इसको में पी आई ऐड कर देंगे, तो इसमें ऐड करेंगे हम लोग x इंटू ई की पावर 3x अपॉन 10 प्लस 4/3, ठीक है। तो ये हमारा सी ए प्लस पी वाई हमारा टोटल सॉल्यूशन दे रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है।